गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। भैया भी है ना, सासू माँ का फ़ोन आ गया था तो भैया भी जा रहे हैं। इसकी बुआ को कह रहे कि चोट लगी हुई है तो इसकी बुआ के घर जा रही हूँ भाई। मैं तैयारी मानसू भी कर दिया, हर मैं भी तैयार हो गई हूँ। और इसके पापा ने भाई साइड में गाड़ी लगा रखी है तो अब जा रही हूँ भाई ननद के घर। देखती हूँ कितने चोट लगी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कितनी उसको चोट लगी है, क्या हुआ है। मतलब सास जिस हिसाब से फ़ोन कर रही थी, पता नहीं कितना क्या हुआ है, क्या हो गया, ये हो गया। तो भाई ये है छोटे वाली ननद का घर जो अभी बनने लग रहा है। और पूरी वीडियो भाई मैं यहाँ पर ना बना नहीं सकती क्योंकि यहाँ मिस्त्री विस्त्री लगे हुए थे, इसलिए यहाँ हम ननद के घर पहुँच गए। ज़्यादा दूर नहीं, ननद यहाँ से जहाँ मैं रह रही ना वहीं पास में ही है। तो ये भाई उसके मैं छोटे वाले ननद का मकान बनने लग रहा है, वो देखने आई थी इधर। और चोट लगी है बड़े वाले ननद को, तो अभी ज़्यादा कुछ चोट लगी नहीं है कि आप मानो कि भाई पता नहीं कितनी चोट लगी कितनी। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में आई भाई कल, क्योंकि जब अपनी बेटी का दर्द होता है ना तो माँ को कितना वो होता है। और दूसरों की बेटियों को जब पिटवाते ना तो उनको कोई रहम नहीं आता, कुछ नहीं होता उनको। एक टाइम वो भी था जब मेरी मार मार के नील गिरवा देते थे। और जब आज उनकी बेटी को चोट लगी ना हल्की फुल्की, तो भी पता नहीं कितनी लगी है, क्या हुआ। मतलब इतना वो कर रही मेरे हस्बैंड का आगे मेरी सास, क्योंकि इसी के फ़ोन पर फ़ोन आया था, स्पीकर ऑन करा गया था, मैं सुन रही थी सारी बातें। लेकिन उस टाइम पर है ना मैं बोली नहीं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी थोड़ा से दिन रुक जाओ, जितनी मार आपको मारी है ना वो सब हमें याद है। तो मेरे बच्चे भी देखने लग रहे हैं, समझदार भी हो रहे हैं। लेकिन अभी वो मेरे को ही चुप कर देते हैं कि मम्मी जब आपको मारते हैं ना तो दर्द हमें भी होता है। और हिमांशु तो अभी बहुत छोटा है। तो मैं ये कह रही हूँ भाई दूसरों की बेटियों का दर्द ना कोई नहीं समझता, अपनी बेटियों का। तो भाई वहाँ से हम ननद से मिल के आ गए थे वापसी। ज़्यादा कुछ नहीं भाई, एक उंगली पे है ना थोड़ी सी दाब लग रही थी बस, और एक हाथ पर थोड़ा सा हल्का फुल्की लग रही थी बस। जैसे वो गाय न मारे ना तो कहीं थोड़ी बहुत रगड़क लगी होगी, बस वही चोट थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से वो ड्रामे कर रहे थे उस हिसाब से मुझे लगा पता नहीं कितनी क्या हो गया होगा। तो भाई यहाँ पे आ गए हम वापसी घर पे। और यहाँ पे भाई हिमांशु भी भूखा हो रहा है तो हिमांशु को दूध दाद दूँगी ऊपर जाके। अभी ऊपर जा रही हूँ तो भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ रही हूँ। और यहाँ चढ़ी हूँ तो भाई देख रही हूँ कि बड़े वाली लड़की ने जो जात सब लगा दी थी, क्योंकि लड़कियों को नहीं लेके गई थी मैं साथ, लड़कियों को घर पे ही छोड़ के गई थी। तो भाई बड़े वाली लड़की ने जो जात लगा दी थी, दूध दाद कर दिया था गरम। ये देखो जोत लगा रखी है, मैं आई हूँ जब। तो भाई बड़े वाली लड़की ने मतलब कई काम कर रखे थे। तो भाई इसके पापा ने तो यहाँ आके भाई मैं लग गई थी। फिर मैं कहा चल भाई कपड़े भी ज़्यादा हो रहे हैं मेरे, तो यहाँ आते ही मैं लग गई फिर काम पे कि कपड़े धोने हैं बेटा। अगर बोल के जाते ना तो दो तो बड़े वाली लड़की भी देती, लेकिन उसको मैं बोल के नहीं गई। जो बिना बोले भी उसने मतलब कई काम कर रखे थे जब मैं आई। और ये भी कपड़े भाई धोने हैं, मतलब इतने कपड़े डेली हो जाते हैं क्योंकि पूरी फैमिली है ना। और फिर हिमांशु तो अभी छोटा है तो हिमांशु तो ज़्यादा ही करता है। तो भाई इधर मैं किसी काम से आई हूँ, इधर भाई काम से क्या आई हूँ। इधर ये देखो, सॉरी, ये देवर भाई कहीं गया हुआ था मार्केट, नजफगढ़ गया था, पता नहीं कहाँ गया था, किसी और के साथ रहे। ये लेकर आया लाइट। तो भाई मतलब किराए के मकान में मैंने इतने साल हो गए रहती ने, लेकिन कभी मैंने ना लाइट लगाई ना कुछ और लगाया। दिवाली के टाइम भाई घर पर जाती हूँ ससुराल में और वहीं दिवाली मनाती हूँ। अब की बार भी वहीं जाऊँगी, जी जाऊँ मैं एक दिन के लिए,
लेकिन जाऊंगी वहीं पे। तो ये छोटे वाली लड़की भी साथ लगी हुई है लाइट लगवाने में। ये देखो सब लाइट लगा रहे हैं। तो भाई इधर मैं आ गई हूँ। ये भाई कल की वीडियो थी, रात की, कल शाम की रात की। अभी भाई सुबह का टाइम हो गया है, मॉर्निंग का। तो मैं उठ के आई हूँ और बड़े वाले लड़की ने भाई चाय रख रखी है। अब भाई कई दिन से आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था, परसों की में भी, कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई बड़े वाले लड़कियाँ ना कई काम कर देती है बिना कहीं, जैसे आजकल के बच्चे बगैर कहीं कुछ भी काम नहीं करते ना। तो भाई मेरी तो लड़की देखो कर देती है बड़े वाली। उसको पता मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके पापा सुबह आ गए तो उनको भी चाय पानी दे दिया था, मेरे को भी, कि मम्मी उठ जाओ। और भी आज लाइट नहीं थी तो लड़की ने गैस पर पानी भी गर्म खुद ही करके नहाई है। ये नहीं कि भाई मेरे को दिक्कत दी है। तो भाई यहाँ पे है ना लड़कियों को कि स्कूल का टाइम हो गया है, बाकी तो और काम कर दिया था, लेकिन नहीं भाई अब रोटी तो मेरे को ही बनानी है ना। तो इसलिए मैं लग गई हूँ रोटियाँ कह कि बेटा और तो कुछ है नहीं सब्जी, क्योंकि रात में भाई मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। कल वो जो चटनी बनाई थी ना वही थोड़ी थोड़ी सब ने ले ली थी, तो शाम में बच गई थी। इसके पापा के लिए कुछ मीठा भेज दिया था, थोड़ा सा भाई खांड भेज दी थी। और तो भाई कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि बेटा चल तुम्हारे ना रोटी सेक देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हल्का का घी लगा के दोनों बहनों की रोटी सेक रही। और भाई यहाँ पे थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो कह रही हैं दोनों बहन कि मम्मी हम तो ना चाय के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों को हल्की हल्की सेक के दे रही हूँ रोटी। और उधर बड़े वाली लड़की ने वो चाय के लिए गैस ऑन कर दिया है। और यहाँ पे भाई वो बड़े वाली लड़की अभी बोल रही है कि मम्मी मैं चाय के साथ खा लूँगी। और छोटे वाले भी कह रही मम्मी मैं तो चाय के साथ खा लूँगी। तो भाई इनकी दो दो रोटी सेक देती हूँ और बाकी बाद में बनाऊँगी भाई दाल इस। और तो कुछ सब्जी देखा, आलू तो हैं भाई घर में, आलू हैं, 2 शिमला मिर्च भी हैं 2-4, बाकी और सब्जी है नहीं क्योंकि ज़्यादा सब्जी लेकर नहीं आते। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है भाई। तो आज फ्राइडे है भाई, आज शाम ने देखूंगी, जब टाइम लग गया ना तो शाम ने जाऊंगी सब्जी लेने के लिए, देख कर लाऊंगी थोड़ी बहुत। और भाई कई चीज़ भी मतलब डब्बे भी टूट रहे हैं, तो देखूंगी। दिवाली का टाइम है, जब इसका पापा थोड़े बहुत पैसे दे देगा तो ले आऊँगी, और ना तो भाई फिर सब्जी लेकर आऊँगी। तो भाई यहाँ पे दोनों लड़कियाँ लग गई हैं खाने के लिए कि मम्मी हम खाना खा लेते हैं। मैं ठीक है बेटा। तो भाई आप लोगों ने वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख के बता देना। तो यहाँ पे ये दोनों बहन रोटी खा रही हैं और हिमांशु इनके साथ शैतानी कर रहा है। और भाई एक लिए ना इतनी दिक्कत होती है, एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ना और काम भी वो करना, मतलब स्टैंड कम लगा पाती हूँ मैं। एक हाथ से एडिट कर मतलब वीडियो बनाती हूँ एक हाथ से। जब लड़की होती है ना तो लड़की बना देती हैं थोड़ा बहुत, और फिर वो भी इतनी अच्छी नहीं बना पाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कर ही देती हैं थोड़ी बहुत। तो भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल। तो भाई कल ये जो तेल लेकर आए थे ना इसको खोल रही हूँ, क्योंकि तेल बिल्कुल नहीं था। तो ये मैंने कहा चल खोल लेती हूँ अभी इसको। तो भाई यहाँ पे तेल भी मैंने खोल दिया है। तो भाई ऐसे डालूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको अलग से निकालूंगी। थोड़ा सा जो पहले की पीपी उसमें निकाल के रख लूँगी। देखो भाई मैंने यहाँ पे प्याज काट रखे, हरी मिर्च, ये दाल मूंग की छिलके वाली इधर छोंक रख दिया है। ये हिमांशु रोए जा रहा है कि मम्मी मेरे को लेके रख गोद में। अब मैं इसको रखूं या वीडियो बनाऊं या मतलब कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूं। वॉइस तो भाई मैं फिर भी बाद में भरती हूँ। और यहाँ पे भाई दाल भी बन गई थी, रोटी बना दी है। तो यहाँ इसके पापा के लिए डाल रही हूँ।
और भी पता है मेरे बच्चे क्या कह रहे, मेरे बच्चे कह रहे मम्मी आप गांव में जाते हो जब भी सबसे लास्ट में रोटी खाते हो और यहाँ पे भी आप सबसे लास्ट में खाते हो। तो मैंने कहा कि बेटा एक औरत का धर्म होता है कि सबसे पहले अपने परिवार का पेट भरे और उसके बाद में खुद खाए। करिए हम तो नहीं रहेंगे भूखा मम्मी ऐसे बड़े होके, हम तो बोलते हैं किसी ने खाना तो खाओ नहीं तो मत खाओ। मैं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। फिर लड़कियों को मैंने समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी सबसे पहले खा के बैठ जाएगी तो क्या होएगा। तो भाई यहाँ पे भी देख लो मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ और वीडियो बनाने के लिए एक हाथ से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि भाई अब नीचे की झाड़ू भी मेरे को ही लगानी होती है, क्योंकि नीचे मकान मालिक रहता नहीं है तो भाई झाड़ू मैं ही लगाती हूँ नीचे ऊपर की। कभी कभी अंकल लगा देते होते हैं तो फिर अब अंकल भी नहीं है इस मकान में, मतलब मैं अकेले रहती हूँ भाई। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और उधर भी हिमांशु सो गया है, मैं सोच रही हूँ इतना मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। हिमांशु सो गया ना तो मेरा झाड़ू पोछा सब पड़ा हुआ, मैं कहीं इतना मैं ये कर लेती हूँ, बाकी और काम बाद में। तो भाई वो भी सो गया है। तो भाई आप लोगों से एक ही गुजारिश है भाई, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जो नए बंदे सब्सक्राइब कोई नहीं करता भाई, और स्किप कर करके मत देखा करो भाई, वीडियो को पूरी देखा करो जब बात आप लोगों को समझ में आओगी। तो भाई यहाँ पे मैं झाड़ू जीने में लगा रही हूँ और झाड़ू लगाते लगाते भाई आ गया था फ़ोन, तो भाई बंद करना पड़ा। तो भाई मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।